नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही अपनी सरकार का इरादा साफ कर दिया था। कहा था, न खाएंगे और न खाने देंगे। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। बाद के दिनों में भी पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की बात करते रहे। तब शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि देश में अवैध कमाई को खोद कर निकालने के लिए सुस्त पड़ी ईडी को सक्रिय करने की इतनी जबरदस्त योजना बनाई जा रही है। उनकी चेतावनी के बावजूद अवैध धन अर्जित करने वालों की धुन में लोग लगे रहे, लेकिन जैसे ही ईडी एक्शन मोड में आई तो भ्रष्टाचारियों के हाथ पांव फूलने लगे। मोदी सरकार के एक्शन से कई सियासी दलों में बौखलाहट नजर आने लगी है, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता करप्शन के केस में कटघरे में खड़े हैं। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। 14 विपक्षी दलों को ईडी सीबीआई का एक्शन नागवार गुजरा और वे सुप्रीम कोर्ट के दर पर मोदी सरकार के खिलाफ गुहार लेकर पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया और विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी। भारत में जब डिजिटल इंडिया की बात की गई तो इसका उपहास उड़ाया गया, तमाम समस्याएं गिनाई गईं, लेकिन मोदी राज में डिजिटल क्रांति के जरिए देश भर में हुए बदलाव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज हालात ये हैं कि कोई पान वाला हो, एक रिक्शा चालक हो या ग्रोसरी शॉपकीपर, सबके हाथ में स्मार्टफोन है और सभी लेन देन का इस्तेमाल डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, और इसका श्रेय जाता है मोदी सरकार को। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वर्चुअल रैली, सोशल मीडिया, होलोग्राम जैसी तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस योजना के 9 स्तंभ हैं। पैसों के लेन देन के लिए 11 अप्रैल 2016 को इंडिया में यूपीआई लॉन्च किया गया। कोविड काल में कोरोना से निपटने के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। आज डिजिटल इंडिया दुनिया भर में सबसे अग्रणी देशों की कतार में खड़ा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज देश में 84 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। देश में 100 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन यूजर्स हैं। इनमें से 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक $1 ट्रिलियन पार करने की संभावना है। देश में अगर कोई असल मायने में अन्नदाता है तो वे धरती पुत्र किसान होते हैं, और किसानों के विकास से ही देश के विकास में अहम योगदान हो सकता है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही किसानों के विकास को प्राथमिकता पर रखा और किसानों के विकास के लिए मोदी सरकार 6 अहम योजनाएं चला रही है। फसल बीमा योजना, कृषि में मशीनीकरण लाना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, जैविक खेती योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इन योजनाओं के तहत मोदी सरकार किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने में पूरी शिद्दत से जुटी है। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में साल 2014 के मई महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पीएम के रूप में देश की सत्ता संभाली। उनके पहले कार्यकाल यानी 5 साल की छोटी अवधि में विदेश नीति में व्यापक बदलाव हुआ। यहां तक कि मोदी के आलोचक भी मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ने 9 सालों में विदेश नीति पर स्पष्ट छाप छोड़ी है और उसने भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के पहले दिन से ही अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन जहां देश हित की बात आई तो मोदी सरकार ने तल्ख तेवर भी दिखाए। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का मामला हो या अनुच्छेद 370 हटाने का मसला, भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल का शानदार परिचय दिया।
तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया साफ साफ दो खेमों में बटी नजर आई। दुनिया के देश या तो अमेरिका के साथ है या तो रूस के साथ, लेकिन इस बीच भी भारत का रुख तटस्थ रहा। मोदी सरकार ने रूस और अमेरिका दोनों विरोधी देशों के साथ अपने रिश्ते में निकटता बनाए रखी। मोदी सत्ता में आए तो कई चुनौतियां बाहें फैलाए स्वागत के लिए तैयार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनौतियों को कभी पीठ नहीं दिखाई और न गले लगाकर सत्कार किया, फिर चाहे आतंकवाद की समस्या ही क्यों न हो। पीएम मोदी की अगुवाई में देश से आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र सरकार की कार्रवाई का असर ऐसा रहा कि वैश्विक स्तर पर भी मोदी सरकार की खूब सराहना हुई। अमेरिका की यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया में बताया गया कि भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने, नाकाम करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए स्पेशल प्लान बनाए। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार का एक्शन पूरी दुनिया को दिख रहा है। जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने 16 सितंबर 2016 को कायराना हरकत को अंजाम दिया तो उरी में सेना के कैंप में हुए इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। लेकिन इसके बाद जो जवाब पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिला, उसकी गूंज अब तक उनके कानों में होगी। आतंकी हमले के 11 दिन बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर इसका बदला ले लिया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर बदला लिया। केंद्र के इस फैसले की गिनती मोदी सरकार के सबसे मास्टर स्ट्रोक पे होती है, जिसको लेकर विपक्ष ने खाना पूर्ति वाला विरोध भी किया, लेकिन ये बिल सभी विधानसभाओं से आसानी से पास हो गया था। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये वो टैक्स है जिसने भारत में कई टैक्स जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर को रिप्लेस कर दिया। आपको बता दें कि यह फैसला 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। वहीं जब मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत 26 मई 2019 को हुई। 2019 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए, जिसमें 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने के फैसले की विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने जमकर आलोचना की। 3 तलाक को ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है, जिसके तहत कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 बोलकर उसे जिंदगी से बाहर कर सकता है। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक कानून ने 3 तलाक को आपराधिक कृत्य बना दिया। इसे 1 अगस्त 2019 को पारित किया गया। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद इसका पास होना बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया था। इस फैसले को सियासी पंडितों ने पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा था। जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने घुटने टेक रही थी, दवाई के लिए, खाने पीने के लिए एक दूसरे के देशों की मदद पर निर्भर थी, उस दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को काफी मदद की थी। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद भी सरकार ने इस योजना को जारी रखा। आंकड़ों के मुताबिक एनएफएसए के तहत देश में करीब 81 करोड़ मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का असर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी नजर आया, जहां यूपी की जनता ने जाति मजहब से ऊपर उठकर सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंप दी। वहीं अब मोदी सरकार ने इस मुफ्त राशन योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और उसके बाद 2024 में होने वाले आम चुनावों के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आजादी के बाद दशकों तक केवल अच्छा इलाज दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ही संभव था,
लेकिन मोदी सरकार ने स्वास्थ्य को सुदूर इलाकों में आधुनिक सुविधाओं के साथ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। बीते 9 सालों में केंद्र सरकार ने देश में हेल्थ सेक्टर के विकास पर खास जोर दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने हर राज्य में एम्स बनाने की योजना बनाई। आज उनके कार्यकाल में 7 एम्स से बढ़कर 22 एम्स हो गए हैं। मोदी सरकार में मंजूर किए गए 22 एम्स में से भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश एम्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में डॉक्टर्स और नर्स की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। पीआईबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2012 तक देश में चिकित्सकों की संख्या लगभग 8,83,000 थी, जो मोदी सरकार के आने के बाद से 2021 में 13 लाख हो गई, जबकि साल 2012 तक देश में नर्सों की संख्या सिर्फ 21 लाख थी, जो 2021 में 33 लाख से ज्यादा हो गई। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज करोड़ों भारतीयों को निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है और साथ ही सस्ते दामों में सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं अब तक 25 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से लिंक हो गए हैं। मोदी सरकार के लिए गए फैसलों में सीएए कानून को लेकर लंबा विवाद चला। इसे रोकने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए, सड़कों को बंधक बना लिया गया। शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन कर भारत की इंटरनेशनल बदनामी की कोशिश हुई, लेकिन मोदी सरकार ने फिर भी सीएए को 10 जनवरी 2020 को ये कानून लागू कर दिया। इससे पहले ये कानून 1 दिसंबर 2019 को संसद से पास हुआ, फिर 12 दिसंबर को अगले ही दिन राष्ट्रपति ने सहमति दे दी। नागरिकता कानून बिल के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों, जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी थे, उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में शांति बनाए रखने के साथ वहां पर विकास की गंगा बहाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई फैसले लिए। इन्हीं फैसलों में से एक बोडो शांति समझौता रहा। 9 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र और असम की राज्य सरकार दोनों बोडो समझौते के 90% प्रावधानों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शाह ने यह भी कहा था कि 7 साल पहले बीजेपी ने असम की सीमाओं से उग्रवाद समाप्त करने का वादा किया था और गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अधिकतर उग्रवादी संगठनों से शांति समझौता किया है, जिसके तहत अब तक 9,000 उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मोदी सरकार ने अपनी पार्टी बीजेपी के दशकों पुराने सपने और जनता से किए गए चुनावी वायदे को पूरा करते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त थे। वहां देश के कई कानून लागू नहीं होते थे, यानी विशेष प्रावधानों की वजह से एक देश में 2 विधान और 2 झंडे चलते थे। सरकार ने इस अनुच्छेद को हटाते ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इसी दौरान लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी। केंद्र सरकार कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां 890 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। वहीं मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी ये भी रही कि कश्मीर के मसले पर आतंकवाद के आका पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया। इसके अलावा कश्मीर में अब विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। वहां अब पत्थरबाजों का नहीं, अमन का बोलबाला है और आतंक ऑपरेशन ऑल आउट से खात्मे की ओर बढ़ रहा है। आज के समय में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पिछले 10 सालों में भारत ने 10वें से 5वें स्थान तक का सफर तय किया है। उसमें से 9 साल मोदी कार्यकाल के हैं। भारतीय इकोनॉमी को इतनी बड़ी उपलब्धि दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। देश की महिलाओं के हित में खासकर गरीब महिलाओं के मद्देनजर 1 मई 2016 को यूपी के बलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि बीपीएल परिवार को अगले 3 सालों में 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की सहायता से 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। भारत में पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड रफ्तार से सड़कों का निर्माण हुआ है। इतिहास में इससे पहले इतनी तेजी से सड़कें नहीं बनी थीं। विपक्ष भी मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के काम की तारीफ करने से मुंह नहीं फेर पाता।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच को बदलने का काम किया और इसका जरिया बना स्वच्छता मिशन, जो देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक नजीर बन गया है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से कई धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है। काशी कॉरिडोर से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, राम मंदिर, श्री कालिका माता मंदिर, गुजरात तुकाराम मंदिर, चार धाम परियोजना का कायाकल्प मोदी सरकार में ही हुआ। हजारों साल से भारत में जारी योग परंपरा को इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाना चाहिए। ये मोदी की ही कोशिश थी जिस वजह से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा। मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की बात रखी। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को यूएन में 177 सदस्य देशों ने 21 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की सहमति जता दी। मोदी ने इस प्रस्ताव को महज 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित करा दिया, जो यूएन में किसी दिवस के प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय का रिकॉर्ड है।